भारत की साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो की साइकिल तो आपने चलाई ही होगी और हीरो होंडा की गाड़ी पर भी बैठे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे एक विदेशी कंपनी होंडा ने भारत की हीरो को धोखा दे दिया और खुद भारत में अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं हीरो और होंडा के अलग होने की बहुत ही दिलचस्प कहानी। दोस्तों, हीरो और होंडा की इस कहानी को जानने के पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर हम बात करें हीरो की, तो इसकी शुरुआत सन 1956 में बृजमोहन लाल मुंजल और उनके भाइयों ने की थी। उन्होंने बैंक से 50,000 रुपये लोन लिए और साइकिल के छोटे छोटे पार्ट बनाना शुरू कर दिए। लेकिन बीते कुछ ही दिनों में इन्हें लगने लगा कि यदि यह केवल पार्ट बेचते रहेंगे तो अपना बिजनेस बड़ा नहीं करेंगे और क्यों ना ये अपनी खुद की साइकिल बनाना शुरू करें। इस प्रकार से शुरुआत हुई थी हीरो साइकिल की। ये लोग धीरे धीरे हीरो की साइकिल बनाना शुरू कर दिए और बीते अगले 10 सालों में इनकी साइकिल इतनी तेज़ी से ग्रो की और इतनी सारे डिमांड आने लगे कि सन 1966 आते आते हर साल ये लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा साइकिल बनाना शुरू कर दिए और हीरो साइकिल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया। अब ये ना केवल इंडिया में साइकिल बनाते थे, बल्कि दुनिया के लगभग 90 देशों में अपनी साइकिल बेचना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं होंडा की। तो मित्रों, इसकी शुरुआत जापान में रहने वाले सोइचिरो होंडा ने की थी। ये एक मोटर गैराज में साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन इनको नई चीज़ें देखने का, सीखने का बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रहता था। इसलिए जब भी कोई गाड़ी खुलती थी, ये उसे बड़े ध्यान से देखते, उसके रिंग को, पिस्टन को, ये काम कैसे करते हैं, ये बार बार पूछते रहते। और समय बीतने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छे मैकेनिक बन गए। कुछ समय के बाद से जब इनके पास कुछ रुपए पैसे इकट्ठे हो गए, तो इन्होंने अपनी एक पिस्टन रिंग बनाने वाली कंपनी खोल दी और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगे। लेकिन इसी बीच जापान में विश्व युद्ध के चलते काफ़ी ज़्यादा आने लगी और द्वितीय विश्व युद्ध ने इनकी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब इनके पास फिर से कोई काम नहीं बचा था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रुपए पैसे इकट्ठा करने के बाद फिर से इन्होंने एक कंपनी खोली। लेकिन फिर आया 1946 में बहुत ही ज़ोरदार भूकंप, जिसने इनकी जगह में एक बार फिर से बहुत बड़ा तबाही लेकर आया और इनका कंपनी एक बार फिर से बर्बाद हो गया। यह पूरी तरह से टूट गए थे। इस हादसे ने इनको झकझोर कर रख दिया। के बाद से इन्होंने सोचा कि जो बचे कुचे पार्ट हैं उनको मैं बेच दूं। इस तरह से उन्होंने होंडा के जो एसेट्स थे उसको इन्होंने टोयोटा कंपनी को बेच दिया और इन पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उसी दौरान इन्होंने देखा कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं और उस समय इनके दिमाग में यह आइडिया आया कि क्यों ना हम साइकिल में एक छोटा सा इंजन जोड़ दें, जिससे कि लोगों को पैदल चलने की झंझट से छुटकारा मिल जाए और लोग आसानी से साइकिल में लगाकर आसानी से उसे चला पाएंगे। और यह आइडिया इनका बहुत ही कामयाब सिद्ध हुआ और सन 1949 में इन्होंने अपना नाम बदलकर कंपनी का नाम होंडा मोटर रख दिया। सन 1959 आते आते होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई और इस तरह से शुरुआत हुई होंडा मोटर की। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे दोनों कंपनियां आपस में मिली और से हीरो और होंडा का मर्जर हुआ। मित्रों, हीरो साइकिल के मालिक बृजमोहन लाल मुंजाल ने देखा कि मोटरसाइकिल का बिजनेस विदेशों में काफ़ी तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है, जिसकी डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। यदि इसे वो अपने देश में भी लाएं तो इंडिया में भी इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहेगा, क्योंकि उस समय तक इंडिया में केवल स्कूटर और की हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बृजमोहन लाल के सामने इस बात की थी कि अभी तक इंडिया में कोई इंजन बनाने वाली कंपनी नहीं थी। नहीं, इंडिया में लोगों के पास इंजन बनाने का कोई आइडिया था। ये वो दौर था जब
इंडिया में किसी भी विदेशी कंपनी को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल सकती थी, लेकिन यदि वह किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहें तो इस बात की छूट मिल सकती थी। चीज़ का फ़ायदा उठाकर बृजमोहन लाल मुंजाल ने जापान की कंपनी होंडा के पास एक प्रपोजल भेजा, आइए हम दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं। और इस प्रपोजल को जापान की कंपनी होंडा ने हाथों हाथ स्वीकार कर लिया और हीरो के साथ काम करने के लिए वह तैयार हो गया। अब ये तय हो गया कि हीरो बाइक के सारे पार्ट्स बनाएगा और होंडा इंजन की सप्लाई करेगा। इन देशों के बीच इस बात की भी सहमति बन गई कि भविष्य में भी कभी भी ये एक दूसरे के बीच अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। इस डील से दोनों ही कंपनियां बहुत ही ज़्यादा खुश थीं, क्योंकि हीरो को इंजन मिल रहा था तो होंडा को इंडिया का मार्केट। फिर क्या था, सन 1985 में हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक हीरो होंडा CD100 को मार्केट में लॉन्च किया और ये लोगों के बीच इतनी तेज़ी से पॉपुलर हो रही थी क्योंकि स्कूटर में इतना ज़्यादा माइलेज नहीं मिल रहा था जितना कि इस बाइक में मिलने लगा था। अब लोगों को स्कूटर के मुकाबले इसमें ज़्यादा माइलेज की वजह से उनके पैसे भी बचने लगे और यह बाइक खासकर इस हिसाब से बनाई गई थी कि यह मिडिल क्लास लोगों के लिए उनकी सारी ज़रूरतें पूरा कर सके। इस प्रकार यह बाइक ने भी तेज़ी से मार्केट पकड़ लिया और इसकी सक्सेस के बाद से हीरो होंडा CD100 SS, फिर हीरो होंडा CD डिलक्स, इस प्रकार मार्केट में हीरो की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब बात आई कि इंडिया के बाहर इसे बेचने की, तो होंडा नहीं चाहता था कि इसे इंडिया के बाहर बेचा जाए, क्योंकि वो पहले से ही होंडा की बाइक रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों में बेच रहा था और उसे इस बात का डर लगने लगा था कि यदि हीरो होंडा की भी बाइक अन्य देशों में लॉन्च होती है तो होंडा का बिजनेस खराब हो सकता है और उसे भारी नुकसान हो सकता है। होंडा यह चाहता था कि हीरो होंडा की बाइक बस इंडिया के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तक ही सीमित रहे और इस प्रकार से दोनों कंपनियों के बीच मतभेद बढ़ने लगे, क्योंकि हीरो को इस बात का जानकारी था कि यदि आगे बढ़ना है तो इंडिया के अलावा बाहरी देशों में भी उसे अपना मार्केट कैप्चर करना। वह अपनी साइकिल अन्य देशों में बेच रहा था, इसलिए हीरो ने अपनी अलग टीम बनाई जो इस बात का डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग इंजन डेवलप करें। और इंजीनियरों की यह टीम ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हीरो को पता था कि जब तक इंजन बनाने की प्रक्रिया वो लोग नहीं जानते हैं तब तक उन्हें होंडा पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन इस बात से भी होंडा को ऐतराज़ था। डर लगने लगा था कि यदि होंडा इंजन बनाने की प्रक्रिया हीरो जान जाता है तो यह फिर से अलग हो जाएगा, और इसी डर के चलते सन 1999 में होंडा ने अपनी सेपरेट कंपनी इंडिया में खोल दी और इसका नाम रखा होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड। की MOU पर ये इस बात का हुआ था कि दोनों कंपनियों में से कोई भी एक दूसरे के मुकाबले कोई बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसको तोड़कर इंडिया में अपनी बाइक बेचना शुरू कर दिया। इसकी वजह से हीरो होंडा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा कि इंडिया के जो कस्टमर थे अब वह धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। बहुत सारे कस्टमर होंडा की बाइकें खरीदना शुरू कर दिए थे, जिसका कि पूरा लाभ जापान को मिल रहा था। और हीरो होंडा की कोई बाइक बिकती थी तो उसमें से भी आधा पैसा जापान को चला जाता था, और इसी कारण के चलते हीरो को होंडा से अलग होना पड़ा। शुरुआती दिनों में तो हीरो के लिए बहुत ही मुश्किलें थीं, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी और ना ही कोई R&D ऐसा लैब था जहां रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन धीरे धीरे हीरो ने इन कमियों को पूरा किया और समय के साथ साथ इन्होंने होंडा को कड़ी टक्कर दी, और आज की डेट में होंडा के पास इंडिया के 25% शेयर हैं तो हीरो के पास लगभग 35% शेयर हैं। और आज हीरो होंडा के मुकाबले ज़्यादा बाइकें बेचती है और अपनी शुरुआती झटकों के बाद खुद को काफ़ी ज़्यादा डेवलप की है। तो मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें।